डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के महत्व के विषय में। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो प्लासी का युद्ध कोई महत्व नहीं रखता, फिर भी कुछ अंग्रेज इतिहासकार इसको विश्व के निर्णायक युद्धों में मानते हैं, जबकि उनका इस प्रकार का कथन सत्य नहीं है। एक अन्य अंग्रेज इतिहासकार पी.ई. रॉबर्ट्स तो इसे युद्ध ही स्वीकार नहीं करते। सही बात तो यह है कि प्लासी का युद्ध एक युद्ध न होकर एक छोटी सी झड़प मात्र थी, क्योंकि इसमें कंपनी के कुल 65 सैनिक तथा नवाब सिराजुद्दौला के लगभग 5000 सैनिक मारे गए। हम यह भी कह सकते हैं कि इस युद्ध को अंग्रेज़ों ने अपनी सैनिक क्षमता और वीरता के बल पर न जीतकर छल कपट, धोखेबाजी तथा षड्यंत्र के दम पर जीता था। यदि मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात न किया होता तो संभवतः इस युद्ध का कुछ और परिणाम हो सकता था। यह युद्ध वास्तव में युद्ध न होकर एक सौदा मात्र था, जिसमें मीर जाफर और जगत सेठ की प्रमुख भूमिका थी। विद्वान के.एम. पन्नीकर इस युद्ध को युद्ध न मानकर एक हुल्लड़ तथा भगदड़ मात्र मानते हैं। के.एम. पन्नीकर कहते हैं कि यह एक युद्ध न होकर एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने मिलकर नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच डाला। अब हम आते हैं युद्ध के राजनीतिक महत्व के विषय में कि युद्ध का क्या राजनीतिक महत्व था। इस युद्ध का पहला राजनीतिक महत्व यह है कि सत्ता नवाब सिराजुद्दौला के हाथों से निकलकर मीर जाफर के हाथ में आ गई। मीर जाफर कहने को तो नवाब था, किंतु वह अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था। वास्तविक सत्ता और प्रभुसत्ता का आनंद तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों ने उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अब बंगाल की बागडोर आ चुकी थी। एक अंग्रेज़ विद्वान एडमिरल वाटसन के अनुसार प्लासी का युद्ध केवल कंपनी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं रहा, वरन समस्त ब्रिटिश जाति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध केवल उसके पश्चात होने वाली घटनाओं के कारण ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बंगाल अंग्रेज़ों के पूरी तरह अधीन हो चुका था और इसके पश्चात फिर कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सका। नया नवाब मीर जाफर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अब अंग्रेज़ों के ऊपर निर्भर हो चुका था। धीरे धीरे शासन सत्ता की समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में चली जा रही थी। नवाब की असमर्थता का अनुमान इस बात से ही लगा सकते हैं कि वह दीवान राय दुर्लभ तथा राम नारायण को उनके विश्वासघात के लिए दंडित करना चाहता था, परंतु कंपनी के कारण वह उनको दंडित नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज़ रेजिडेंट वॉट्स का मीर जाफर के दरबार में विशेष प्रभाव था। मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन लिखते हैं कि पदोन्नति के लिए केवल अंग्रेज़ों का समर्थन आवश्यक था। शीघ्र ही मीर जाफर अंग्रेज़ों के इस जुए से दुखी हो गया। दूसरा राजनीतिक महत्व है आधुनिक युग का प्रारंभ। कुछ भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात से ही मुगल साम्राज्य का जो अंत है वो नज़दीक आ गया था। भारत में अब आधुनिक युग का सूत्रपात हो चुका था। बंगाल में ये सारे राजनीतिक परिवर्तन मुगल सम्राट शाह आलम के सामने होते रहे।
और वह अपने एक महत्वपूर्ण प्रांत को अंग्रेज़ों के प्रभाव में जाने से नहीं रोक सका। अतः अब मुगल शासन नाम मात्र का ही रह चुका था। इधर अंग्रेजी शासन के प्रारंभ के साथ ही भारतीय इतिहास का आधुनिक युग प्रारंभ हो जाता है। इस संबंध में इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 23 जून 1757 को भारत में मुगल काल का अवसान हो गया और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। इस युद्ध का तीसरा राजनीतिक महत्व है, इसके कारण कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। क्योंकि नया नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली था, इसका मानसिक प्रभाव अन्य राजाओं और नवाबों पर भी पड़ा। इस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरी और अब न केवल बंगाल की जनता बल्कि बंगाल के आस पड़ोसी शासक भी अंग्रेज़ों से डरने लगे थे। चौथा राजनीतिक महत्व है, भारतीय राजनीति की दुर्बलताएं इस युद्ध के कारण उजागर हो चुकी थी। इस युद्ध में पहली बार यह सामने आया कि अंग्रेज़ों ने षड्यंत्रों और कुचक्रों के दम पर इस युद्ध को जीता, लेकिन उनके इस युद्ध को जीतने के पीछे वे भारतीय लोग थे जिन्होंने अपनी स्वार्थ और लालसा के कारण समस्त जनता के हितों को ताक पर रख दिया। अंग्रेज अब यह भली भांति जान चुके थे, समझ चुके थे कि स्वार्थी एवं असंतुष्ट भारतीयों को प्रलोभन देकर उनके साथ षड्यंत्र, कुचक्र तथा छल कपट से वे अपना किसी भी तरीके का काम सिद्ध कर सकते हैं। इससे पता चला कि भारतीय राजनीति की ये सबसे बड़ी दुर्बलता है और आगे चलकर हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ी दुर्बलता सिद्ध हुई। अब हम आते हैं प्लासी के युद्ध के आर्थिक महत्व पर। प्लासी के युद्ध का आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। प्लासी के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल, जो कि एक संपन्न प्रांत था, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने लूट प्रारंभ कर दी। प्लासी के युद्ध तथा उसके पश्चात होने वाली लूट, इसको हम लूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पश्चात होने वाले व्यापार को हम केवल लूट की संज्ञा ही दे सकते हैं, उसे हम व्यापार नहीं कह सकते। तो इस युद्ध के पश्चात होने वाली लूट ने अंग्रेज़ों को इतने अधिक साधनों का स्वामी बना दिया कि वे आगे चलकर इन आर्थिक संसाधनों के बल पर अपना विस्तार भारत में कर सके। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ भारत में विद्यमान समस्त यूरोपीय जातियों से सर्वाधिक धनी और संपन्न हो चुके थे। इस युद्ध का पहला आर्थिक महत्व है कि बंगाल की लूट से अंग्रेज़ अब इतने अधिक साधनों के स्वामी बन चुके थे कि प्लासी के युद्ध के पश्चात जो पहली किश्त, धन की पहली किश्त जो नवाब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को दी, वह 8 लाख पाउंड की थी और अंग्रेज़ विद्वान मकाले के अनुसार यह धन कलकत्ता में 100 नावों के माध्यम से भरकर लाया गया। बंगाल उस समय भारत का सबसे धनी प्रांत था और उद्योग तथा व्यापार में सबसे आगे था। 1767 में एक अंग्रेज़ विद्वान वेलरेस्ट लिखते हैं कि बंगाल समस्त भारत का
व्यापारिक केंद्र था जहां सारा धन खिंचा चला आता है। वहां की बनी वस्तुएं भारत के दूरस्थ प्रदेशों में बिकती हैं। बंगाल के इस अथाह धन की सहायता से ही अंग्रेजों ने दक्षिण विजय कर लिया तथा उत्तरी भारत को भी अपने प्रभाव में ले आए। प्लासी के युद्ध के पश्चात से ही भारत का एक सबसे धनी प्रांत बंगाल दिन ब दिन निर्धन होता चला गया और अंग्रेज दिन प्रतिदिन धनिक होते चले गए। अंग्रेज विद्वान थॉमसन और गैरेट के अनुसार अंग्रेज़ों के दिमाग में सोने का ऐसा मोह भर गया जैसा उस समय के बाद कभी भी देखने को नहीं मिला। और जब तक अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से बंगाल को चूस नहीं लिया, वहाँ के समस्त धन को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं कर लिया, तब तक बंगाल में शांति स्थापित नहीं हुई। इस युद्ध का तीसरा आर्थिक महत्व ये रहा कि बंगाल से जो धन अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ, उस धन को उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में युद्ध करने में लगाया। वास्तव में बंगाल की जो अथाह धन संपत्ति थी, उसी की सहायता से अंग्रेज़ शेष भारत में अपने प्रतिद्वंदियों को युद्ध में परास्त करने में लगा सके। प्लासी के युद्ध का नैतिक महत्व। अब हम आते हैं कि प्लासी के युद्ध का नैतिक महत्व क्या रहा। वास्तव में प्लासी के युद्ध से पूर्व और युद्ध के समय जो घटनाक्रम रहा, उसको देखकर हम बता सकते हैं कि बंगाल का राजनीतिक जीवन एकदम भ्रष्ट हो चुका था। मुसलमान प्रशासनिकों के पतनोन्मुख शासन के विरुद्ध हिंदू जमींदारों और व्यापारियों में असंतोष बढ़ रहा था। इसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने व्यापारिक उन्नति तथा प्रादेशिक प्रगति का एक नया विश्वास वहाँ के इन असंतुष्ट लोगों को दिखाया और उनके साथ मिलकर षड्यंत्र और प्रतिषड्यंत्र रचे। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का जो विभत्स रूप देखने को मिलता है, उसने नैतिकता की समस्त सीमाओं का परित्याग कर दिया। इसमें हम आते हैं कि इस युद्ध का प्रथम नैतिक महत्व क्या था। इसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में फूट डालो और राज करो की नीति का पूरी तरह से पालन किया और यहीं से अंग्रेज़ों की उस नीति का प्रारंभ होता है जिसका पालन और जिसका उपयोग उन्होंने जब तक वे भारत में रहे और जब तक भारत पर राज किया तब तक करते रहे। दूसरा नैतिक महत्व है, अंग्रेज़ों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरी तरह से छद्म राजनीति का सहारा लिया। उन्होंने भारतीय व्यापारियों व जागीरदारों को षड्यंत्रों में फंसाकर उनसे अपना काम निकलवाया। अंग्रेज़ों ने वीरता के स्थान पर कपट की राजनीति का सहारा लेकर बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्लासी के युद्ध में प्राप्त विजय के उपरांत अंग्रेज़ों द्वारा की गई लूट ने स्पष्ट कर दिया कि उनमें कोई नैतिकता बाकी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीयों ने भी इस युद्ध में अपना कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। मीर जाफ़र, अमीन चंद, जगत सेठ इत्यादियों ने नवाब के साथ विश्वासघात करके नैतिकता की समस्त सीमाओं का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विदेशियों से हाथ मिला लिए। इस युद्ध में नैतिकता के वे समस्त नियम कानून हमें टूटे हुए दिखाई देते हैं, जिनके कारण अब तक भारत
और भारत और भारतीयों की पहचान विशेष विश्व में बनी हुई थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।